ठानी तुम, हुस्न की बिकानी बदनामी भी सहूंगी मैं। देव पूजा ठानी मैं नमाज हूँ भुलानी, तजे कलमा कुरान तेरे गुण गाऊंगी मैं। सांवरा सलोना सरताज सर कुलहेदार, तेरे नेह दाग में निदाग हुए रहूंगी मैं। नंद के कुमार कुर्बान ठानी सूरत पे, हूँ तो मुगलानी हिंदवानी हुए रहूंगी मैं। आप सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी भक्तों के भगवान चैनल पर। इस चैनल पर हम भक्तों के निजी अनुभवों को आपसे साझा करते हैं। आज का विषय ताज बीबी के प्रेम रस से जुड़ा हुआ है। भगवान को देखने की इच्छा। किंवदंती के अनुसार ताज बीबी ने एक बार मुल्लाओं और मौलवियों से पूछा, क्या अल्लाह का दीदार हो सकता है? अर्थात क्या अल्लाह को देखना संभव है? उन्हें आश्वासन दिया गया कि यदि वे हज पर मक्का जाती हैं तो वे उन्हें देख सकती हैं। हालांकि सभी ने उन्हें यह कहकर हतोत्साहित करने की कोशिश की कि वह बहुत छोटी हैं। उन्हें बताया गया कि मक्का की यात्रा जीवन के अंतिम भाग वालों के लिए है, लेकिन भगवान को देखने की उनकी इच्छा उन्हें नहीं रोक सकी। ताज बीबी श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। उनका जन्म 17वीं शताब्दी में हुआ था। उनके पिता का नाम पदना खान था। ताज बीबी का विवाह अकबर से हुआ था। कई इतिहासकारों का यह मानना है कि अकबर भी श्री कृष्ण की भक्ति से प्रेरित थे। उनके साथ ताज के विवाह की पुष्टि करते हैं। गोसाई श्री विट्ठल नाथ जी से भेंट और श्रीधाम वृंदावन की यात्रा राजपत्र के अनुसार अकबर ने 1672 में वृंदावन के गोस्वामियों से मुलाकात की। इसकी पुष्टि गोस्वामी गोकुलनाथ के भाव सिंधु में भी होती है, जिसमें कहा गया है कि श्री विट्ठल नाथ जी की धार्मिकता से प्रभावित होकर अकबर ने उन्हें ब्रज का मानद न्यायाधीश बनाया। मुगल बादशाह के महल में श्री विट्ठल नाथ जी का एक चित्र भी था। इसी चित्र ने ताज बीबी को श्री विट्ठल नाथ जी को आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्वीकार करने और अपना जीवन श्री कृष्ण भक्ति को समर्पित करने के लिए प्रेरित किया। अकबर के मंत्री बीरबल की बेटी शोभावती और जयमल की बेटी लीलावती की श्री विट्ठल नाथ जी के चरण कमलों में अटूट आस्था थी और वे दोनों श्री कृष्ण की भक्त थीं। दोनों ब्रज के गोवर्धन में ठाकुर श्रीनाथ जी अर्थात श्री कृष्ण के दर्शन के लिए आती थीं। लीलावती और शोभावती ताज बीबी के पास आती थीं। ताज बीबी को श्री कृष्ण के इन भक्तों के साथ रहने का अवसर मिला और वह श्री कृष्ण की लीलाओं को सुना करती थी, जिससे ताज बीबी के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ। जब बीरबल की बेटी शोभावती ताज बीबी से मिलने आती थी, तो वह अक्सर वृंदावन और गोसाई श्री विट्ठल नाथ जी के बारे में बात करती थी। शोभावती ने ताज बीबी को ब्रज धाम और गोसाई श्री विट्ठल नाथ जी की महिमा इतनी बताई कि ताज बीबी को ब्रज धाम और गोसाई श्री विट्ठल नाथ जी के दर्शन की लालसा होने लगी। सम्राट अकबर के हृदय में गोसाई श्री विट्ठल नाथ जी के प्रति बहुत श्रद्धा थी और वह समय समय पर गोसाई जी के दर्शन के लिए गोवर्धन आते थे। एक बार ताज बीबी अकबर की अनुमति से गोसाई जी के दर्शन के लिए गोवर्धन आई। श्री गोसाई जी के दर्शन करने के बाद ताज बीबी कुछ समय के लिए गोवर्धन में रही और गोसाई जी के सत्संग में भाग लेने लगी। ताज बीबी ने ब्रज के कई लीला स्थलों और मंदिरों का दौरा किया। ब्रज धाम के सुंदर जंगलों और कुंजों को देखने के बाद ताज बीबी का ब्रज से बाहर जाने का मन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वह अकबर के आदेशानुसार कुछ दिनों बाद दिल्ली लौट आईं। ताज बीबी ब्रज से वापस आ गईं, लेकिन उनका मन ब्रज में ही भटक रहा था। उन्होंने श्री कृष्ण के नाम का जाप करना शुरू कर दिया। ताज बीबी ब्रज से श्री कृष्ण का एक चित्र अपने साथ लाई थी। उन्होंने उन्हें फूल और फल अर्पित करके उनकी सेवा करना शुरू कर दिया और सबसे सुंदर श्री कृष्ण की सुंदरता में
डूब गईं। अब ताज बीवी श्री कृष्ण के सुंदर रूप से जुड़ गईं और सोचने लगी कि ब्रज धाम का स्थायी निवास कैसे प्राप्त किया जाए। मैं ब्रज धाम में स्थायी निवास कैसे प्राप्त कर पाऊंगी? क्या करना चाहिए? उन्होंने सोचा कि अगर मैं सम्राट अकबर से इस अनुमति के लिए पूछती हूँ तो वह निश्चित रूप से मुझे जाने नहीं देंगे। ऐसा सोचते हुए एक बार ताज बीवी ब्रज धाम में गोसाई जी के दर्शन के लिए गोवर्धन आई। श्री गोसाई जी के दर्शन करने के बाद ताज बीवी ने गोसाई जी से अनुरोध किया, महाराज कृपया कुछ ऐसा करें कि मेरे पति मुझे ब्रज धाम के स्थायी निवास की अनुमति देने की मेरी आंतरिक इच्छा को पूरा करें। गोसाई जी ने कहा, अपने पति के हर आदेश का पालन करो, वह निश्चित रूप से तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। इसके बाद ताज बीबी दिल्ली लौट आईं और अकबर के हर आदेश का पालन करने लगी। एक बार अकबर ने सोचा कि ताज बीबी मेरे हर आदेश का पालन करती है, मुझे भी उसकी इच्छा पूरी करनी चाहिए। ऐसा सोचकर अकबर ने ताज बीबी से पूछा, तुम्हारी क्या इच्छा है? कृपया मुझे बताओ, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। ताज बीबी ने सोचा कि अगर मैं वृंदावन में स्थायी निवास मांगूंगी तो अकबर मना कर देंगे। इसलिए ताज बीबी ने अपनी बुद्धि का उपयोग किया और कहा, महाराज मैं आगरा के महल में रहना चाहती हूँ, कृपया मुझे आगरा में स्थित महल भेज दीजिए। अकबर इस बात पर सहमत हो गए और ताज बीबी को यमुना नदी के रास्ते नाव से आगरा के एक महल में भेज दिया। आगरा ब्रज की सीमा पर स्थित है, इसलिए ताज बीबी के लिए यह सुविधाजनक हो गया, क्योंकि वह अब अक्सर गोवर्धन, गोकुल, वृंदावन, बरसाना आदि स्थानों पर घूमने आती थीं और खुद को ब्रज धाम के दिव्य स्थानों में डुबो देती थीं। ताज बीबी गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी के भक्तिमय प्रवचनों को सुनने भी आती थीं। वह प्रवचन में सुनी हुई लीला के चिंतन में डूबी रहती थीं। अब ताज बीबी का हृदय श्री कृष्ण के विरह में जलने लगा और वह श्री कृष्ण के दर्शन के लिए रोती रहती थी। ताज बीबी की वेशभूषा भी बदल गई थी। एक दिन सम्राट अकबर आगरा आए। आगरा में अकबर की अन्य पत्नियों ने अकबर से ताज बीबी के बारे में शिकायत की कि ताज बीबी पूरी तरह से बदल गई है, उसकी वेशभूषा भी बदल गई है। कुरान के छंदों को छोड़कर वह श्री कृष्ण के चित्र को अपने हृदय से लगाती हैं और रोती रहती हैं। वह हमेशा कृष्ण कृष्ण का जाप करती हैं। उसकी खाने की आदतें भी बदल गई हैं। कृपया ताज बीबी पर ध्यान दें, अन्यथा लोग इस विषय पर चर्चा करना शुरू कर देंगे। जब सम्राट अकबर ने रानियों से ताज बीबी के बारे में सुना तो वे बहुत प्रभावित हुए और वे अपने हृदय में बहुत प्रसन्न हुए। अकबर ने ताज बीबी से कुछ नहीं कहा और उसे किसी भी चीज से नहीं रोका। श्री ब्रज धाम में निवास के लिए प्रार्थना ताज बीबी की दासी ने ताज बीबी से कहा कि सभी रानियां आपके खिलाफ अकबर से शिकायत कर रही हैं। ताज बीबी ने किसी से कुछ नहीं कहा और अपने प्रिय श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगी। ताज बीबी अब हमेशा वृंदावन में स्थायी निवास के लिए श्री कृष्ण से प्रार्थना करती थी। महल में ना तो भक्तिमय संगति थी और न ही कीर्तन, इसलिए ताज बीबी उदास रहने लगी। उन्हें ब्रज के मंदिर और संत याद आने लगे। ताज बीबी ने बहुत कम भोजन करना भी शुरू कर दिया, जिससे उनका शरीर कमजोर होने लगा। एक दासी ने ताज बीबी की स्थिति के बारे में अकबर को बताया। अकबर ताज बीबी के पास आए और उनसे पूछा, तुम लंबे समय से उदास हो और रो रही हो, तुम किस बात से दुखी हो? ताज बीबी ने कहा, मैं वृंदावन में रहना चाहती हूँ, जहाँ मुझे भक्तों का दैनिक संगति मिलेगी और संतों के दर्शन होंगे। अकबर ने कहा, तुम्हारे हृदय में श्री कृष्ण के प्रति भक्ति है, जो केवल किसी भाग्यशाली व्यक्ति को ही प्राप्त होती है।
चिंता मत करो, मैं वृंदावन में तुम्हारे रहने की व्यवस्था करूंगा। तुम जाओ और वृंदावन में रहो। श्रीधाम वृंदावन में निवास प्राप्त करना और हृदय की गहरी इच्छा की पूर्ति के लिए ताज बीबी वृंदावन आई और एक झोपड़ी में रहने लगी। उस समय वृंदावन में श्री गोविंद देव जी का मंदिर प्रसिद्ध था। ताज बीबी को श्री गोविंद देव जी के दर्शन की इच्छा हुई, लेकिन उन्होंने खुद को म्लेच्छ मानते हुए मंदिर के अंदर जाना सही नहीं समझा। हालांकि ताज बीबी को मंदिर में आने से मना नहीं किया गया था। ताज बीबी श्री गोविंद देव जी के मंदिर के द्वार पर प्रणाम करके नियमित रूप से वापस लौट जाती थी, लेकिन ताज बीबी के हृदय में श्री गोविंद देव जी के दर्शन की इच्छा थी। वह सोचती थी कि मैं इस म्लेच्छ शरीर से मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती और मुझे शायद कभी श्री गोविंद देव जी के दर्शन नहीं होंगे। लेकिन भगवान सब कुछ जानने वाले हैं, वे मेरे हृदय की इच्छा जानते हैं। जब भगवान किसी पुजारी के हृदय को प्रेरित करेंगे और पुजारी मुझे मंदिर के अंदर बुलाएगा, तब मुझे भगवान के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। ऐसा सोचते हुए वह हर दिन मंदिर के द्वार पर आती, द्वार पर प्रणाम करती और अपनी झोपड़ी में लौट जाती थी। ऐसा करते हुए कई दिन बीत गए, लेकिन किसी भी पुजारी ने उन्हें मंदिर के अंदर नहीं बुलाया। एक दिन ताज बीबी गोविंद देव जी के मंदिर आई और द्वार पर प्रणाम करने के बाद कुछ क्रोध से श्री गोविंद देव जी को कहने लगी, आप दया के सागर हैं, फिर भी मुझ पर इतनी क्रूरता क्यों? क्या मैं आपके दर्शन भी नहीं कर सकती? तो अब मैं आपके मंदिर कभी नहीं आऊंगी। मैं तब तक भोजन और पानी भी नहीं लूंगी जब तक आप दर्शन नहीं देते। भगवान से यह कहकर ताज बीबी अपनी झोपड़ी में लौट गईं। 3 दिन बीत गए, लेकिन ताज बीबी ने भोजन और पानी नहीं लिया। उनका शरीर कमजोर हो गया, लेकिन वह श्री कृष्ण को याद करके रोती रही। ताज बीबी को विरह का असहनीय दुख होने लगा। उसी समय उन्होंने एक गंभीर आवाज सुनी, ताज, देखो मैं तुम्हारे लिए भोजन और पानी लाया हूँ। जब उन्होंने मुड़कर देखा तो उनकी झोपड़ी नीली रोशनी से भर गई थी और उस नीली रोशनी में उन्होंने श्री गोविंद देव जी को भोजन और पानी के साथ खड़े देखा। श्री गोविंद देव जी को देखकर ताज बीबी बेहोश हो गई। श्री गोविंद देव जी ने भोजन और पानी वहीं रख दिया और गायब हो गई। जब ताज बीबी को होश आया तो वह सोचने लगी कि क्या ये सब सपना था या सच्चाई। एक दिव्य सुगंध पूरी झोपड़ी में फैल गई थी। जब ताज बीबी ने जमीन पर देखा तो उन्होंने भोजन की वही थाली और पानी का वही घड़ा देखा जो भगवान के हाथों में था। ताज बीबी समझ गई कि भगवान वास्तव में आए थे। उन्होंने सोचा कि यह मेरे व्रत के कारण था कि भगवान को रात में यहाँ आने का कष्ट उठाना पड़ा। ताज को बहुत पछतावा हुआ। उन्हें धैर्य देते हुए ताज ने भगवान का प्रसाद स्वीकार किया। ताज बीबी ने अपने जीवन में कभी भी ऐसे प्रसाद का स्वाद नहीं चखा था। उनका शरीर रोमांचित होने लगा और उनका हृदय एक नए उत्साह से भर गया। ताज बीबी को अपने हृदय में दिव्य लीलाओं के दर्शन होने लगे। ताज बीबी ने उन लीलाओं को छंदों में लिखा। श्री कृष्ण के दर्शन का छंद इस प्रकार है। छैल जो छबीला, सब रंग में रंगीला, बड़ा चित्त का अडीला, कहूँ देवतों से न्यारा है। माल गले सोहे, नाक मोती सेठ जो है कान, कुंडल मन मोहे, लाल मुकुट सिर धारा है। दुष्ट जन मारे, सब संत जो उबारे ताज, चित्त में निहारे प्राण, प्रीति करण वारा है। नंदजू का प्यारा, जिन कंस को पछाड़ा, वह वृंदावन वारा, कृष्ण साहेब हमारा है। अर्थात कृष्ण बहुत चंचल हैं, रंगीन और आनंदमय हैं, बहुत हटीले हैं और सभी देवताओं में अद्वितीय हैं। उनकी गर्दन माला से सजी है, नाक नथ से सजी है, जिनके कान मनमोहक कुंडल से सजे हैं
और उनका सिर एक सुंदर मुकुट से सजा है। उन्होंने सभी दुष्टों को नष्ट कर दिया और संतों के रक्षक हैं। वह प्रेम से भरे हुए हैं और भक्ति भावना के सर्वोच्च प्रशंसक हैं। वह आकर्षक नंद कुमार हैं जिन्होंने क्रूर कंस को हराया। वह वृंदावन के हैं और उनका नाम कृष्ण है। वह मेरे जीवन के स्वामी हैं। यह सब ताज कहती हैं। भोग की थाली की खोज अगली सुबह श्री गोविंद देव जी के मंदिर में पुजारियों ने भगवान के भोग की थाली और पानी के घड़े की तलाश शुरू कर दी। लेकिन इतना खोजने के बाद भी किसी को नहीं मिला। मंदिर के पुजारी यह देखकर चकित थे कि यदि मंदिर बंद था तो भोग की थाली और पानी का घड़ा कैसे गायब हो गया? क्या हुआ है? पुजारी आश्चर्यचकित थे। यहाँ झोपड़ी में ताज ने भोग की थाली और पानी के घड़े को प्रेम से साफ किया और दासी के हाथ से मंदिर भेज दिया। जैसे ही दासी भोग की थाली और पानी का घड़ा लेकर मंदिर पहुंची, मंदिर के पुजारी उसी थाली और घड़े को देखकर दंग रह गए, जिसका उपयोग श्री गोविंद देव जी के सेवा में किया जाता है। पुजारी पूरी तरह से हैरान था और आश्चर्य से दासी से पूछा कि तुम्हें श्री गोविंद देव जी के भोग की थाली और पानी का घड़ा कैसे मिला? दासी ने उत्तर दिया, रानी ताज बीबी ने यह भेजा है। पुजारी ताज बीबी के पास आए और आश्चर्य से ताज से पूछने लगे, भोग की थाली और पानी का घड़ा आपके पास कैसे आया? ताज ने पूरी तरह कहानी सुनाई जो श्री कृष्ण के माध्यम से उनके साथ हुई। पुजारियों ने ताज बीबी के महान भाग्य की सराहना करनी शुरू कर दी कि श्री गोविंद देव जी स्वयं आए हैं और उन्हें दिव्य दर्शन दिया है और साथ ही उन्हें दिव्य प्रसाद भी दिया है। यह कहानी धीरे धीरे पूरे ब्रजधाम में फैल गई। दूर दूर से लोग ताज बीबी को देखने आने लगे, जिससे ताज अपनी भक्ति सेवा में विचलित होने लगी। कुछ दिनों बाद ताज ने यमुना पार की और गोकुल महावन चली गई और वहां शेष जीवन वहीं बिताया। एक बार ताज ब्रज गोकुल से इतनी जुड़ी हुई थी कि उन्होंने आगरा में गोकुलपुरा नामक एक बस्ती बनवाई जहां वह रहती थी। यह आज भी उनकी जीवित स्मृति है। एक वैष्णव के लिए इस भौतिक संसार में यात्रा का अंत भक्ति के सर्वोच्च वस्तु परम ब्रह्म श्री कृष्ण के साथ विलय है। अपने प्रिय के दर्शन के आनंद में डूबी ताज बीबी ने एक दिन सभी शारीरिक होश खो दिए। ताज बीबी ने गोकुल महावन में अपना शरीर त्याग दिया और गोपी के रूप में श्री राधा कृष्ण की लीलाओं को प्राप्त किया। उनका मकबरा गोकुल के रमन रेती में बनाया गया था, जिस स्थान से वह सबसे अधिक जुड़ी हुई थी। ताज बीबी पुष्टि मार्ग संप्रदाय के सबसे सम्मानित संतों में से एक हैं।